You are watching Poonch Live. लड़ाई झगड़े से जो है मसले हल नहीं होते हैं। हमारी जो बहनें हैं, कई बहनें हैं हमारी पहाड़ी कबीले की जिनकी शादी जो है चौधरी फैमिली में हुई है, और कई चौधरी फैमिलीज की जो हमारी बहनें हैं जिनकी शादी जो है पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ हुई है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आपसी भाईचारा जो है कायम रखें, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने पहाड़ी लोगों के ऊपर जिस तरह तवज्जो दी है, मुझे पूरी आशा है कि जिस तरीके से आपने इस काज को प्लीड किया सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, वो समय दूर नहीं है कि जब हमें पहाड़ी लोगों को ऐसी स्टेटस मिलेगा। ये जो एससी आप देने जा रहे हैं, मैं बीजेपी की गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं, ये वो गुलदस्ता है जिसमें हिंदू भी है, जिसमें सिख भी है, जिसमें मुसलमान भी है। इस एससी की खूबसूरती देखें। अगर पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी एक सेकुलर मैसेज देना चाहती है, एक सेकुलरिज्म का भाव जो है हिंदुस्तान में और खास करके जम्मू कश्मीर में अगर दिया जा सकता है, वो मैं समझता हूं खाली इस एससी स्टेटस की देन जो है आपको इकट्ठा करेंगे। लेकिन ईमानदारी के साथ काम मोदी साहब ने किया है। पैसा दिल्ली से पहले भी आता था, आधे रास्ते में ही लूट लिया जाता था। लूटते वही हुक्मरान थे जिनके हाथ में ताकत थी, लेकिन आज वो दौर मोदी साहब ने खत्म किया। आज सीबीआई के, ईडी के, क्राइम ब्रांच के, एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन किन के घरों में पड़ रहे हैं? जिनके तय खानों में माल ही माल गरीबों का खून चूस के दबाया हुआ। अब साथियों, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सरकार का मंशूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं। डोगरे भी हमारे, कश्मीरी भी हमारे, गुज्जर भी हमारे, बकरवाल भी हमारे और पहाड़ी भी हमारे। अब मोदी साहब ने क्या दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसी एक कौम को पीछे छोड़ के अगर हम आगे बढ़ जाएं तो क्या मुल्क गलत हो सकता है? कानून कहता है सबका हक बराबर, सबको उसके हक हर शख्स को मिलने चाहिए। कानून के नुक्ते नजर में सब बराबर हैं। क्या पंडित तो क्या मौलवी तो क्या गुरुद्वारे का पासा, सब बराबर। हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का आईन किसी के साथ एक इंच मात्र तामा लगाने का भी भेदभाव, इनजस्टिस नहीं करता है। यहां बड़े बड़े दानिश्वर एडवोकेट साहिबान बैठे, एक से बढ़कर एक महारथी, सब उसी कानून के मुताबिक एक दिन एक से केस जीता है तो दूसरे दिन दूसरे से केस जीता है। एक दिन जमान साहब जीते हैं तो दूसरे दिन रेना साहब जीता हो, क्योंकि वो कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए ये जो बहस छिड़ी है, खासकर मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, ये हो गया तो वो हो गया, ये नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं। कितने ऐसे गुज्जर बकरवालों के घर हैं जिनकी बहुएं पहाड़ी खानदान में पैदा हुई लड़कियां। कितनी ऐसी पहाड़ी परिवारों की बहुएं हैं जो गुज्जर बकरवाल खानदान में पैदा हुई लड़कियां। पहाड़ियों के परिवार में पैदा हुई लड़कियां गुज्जर बकरवालों के घरों में हैं। गुज्जर बकरवालों के घरों में पैदा हुई लड़कियों की शादियां पहाड़ियों के घरों में हुई हैं। इसलिए हम सब एक हैं। इसलिए मैंने कहा था गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी अलग अलग नहीं।
मैंने कहा था ये एक मां के 3 बेटे हैं, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी। ये एक मां के 3 बेटे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है और इनमें फर्क नहीं होने देना है। कुछ लोग हैं जो जहर घोलकर सियासत करना चाहते हैं। हम नहीं कहेंगे जहर घोलकर सियासत करना ये इंसान का नहीं, ये शैतान का काम है। शैतान का काम नहीं है, इंसान का काम करो। हम सब एक हैं, कोई किसी का हिस्सा नहीं खा रहा है, कोई किसी का हिस्सा नहीं मार रहा है, कोई किसी के हिस्से में डाका नहीं मार रहा है। एक को मिलेगा तो दूसरे को क्यों ना मिले, इस सवाल का जवाब किसी के पास। हम कहते हैं आपको मिला मुबारक, इनको मिला मुबारक, अब इनको भी तो मिलना चाहिए, इसका भी हक है। इसलिए आज हम सब जो इस महफिल में हैं, वो चाहे पहाड़ी कबीले से वाबस्ता हमारे दानिश्वर लोग आए हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से जो बड़े लोग आए हैं, हमारी बहनें आई हैं, महिला मोर्चा आई है, ज्योति भल्ला जी इतना काम कर रही है। आप सब, हम सबको मिलकर एक होकर काम करना है। सब हमारे हैं। और जो 4 अक्टूबर को रैली रजौरी में होनी है, जनाब मोहतरम अमित शाह साहब, उसमें पहाड़ी कबीले के लोग भी बढ़ चढ़ कर आएंगे। और मैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के अपने भाई बहनों से भी यह अपील करता हूं कि आपको भी बढ़ चढ़ कर उस रैली का हिस्सा बनना है और जनाब अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करना है, नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना है। जो काम मोदी हुकूमत ने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के किए हैं, मोदी साहब और अमित शाह साहब का शुक्रिया करना, और हमको आगे बढ़ना है और हमको सबको साथ लेके चलना है। इस पैगाम को मैं आपके साथ देने आया हूं कि मोदी हुकूमत है, यहां कोई किसी का हक नहीं मार सकता, कोई किसी का हक नहीं खा सकता, सब बराबर। इसलिए जहर घोल के सियासत करने का काम ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। ये ना हमारे लिए ठीक है, ना ये हमारे मुल्क के लिए। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं और उनके जम्मू कश्मीर आने पर पहले 1 अक्टूबर को रजौरी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। लेकिन अब हमारे वजीर दाखिला होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब 1 अक्टूबर के बजाय 4 अक्टूबर को रजौरी, उसमें इन बॉर्डर के दोनों डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ की आवाम शिरकत करेगी। एक जन सैलाब, एक जन समंदर 4 अक्टूबर को मंगलवार के दिन रजौरी सलानी बस स्टैंड के पास होने वाली इस रैली में एक जन सैलाब उमड़ के आने वाला है। यहाँ पुंछ हो, सुरनकोट हो, मेंढर हो, इन तमाम एरिया से भी बड़ी तादाद में लोग उस रैली में शामिल होंगे, जिसमें हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब उस रैली को एड्रेस करेंगे। क्या लगता है, पहाड़ी इतनी मेहनत कर रहे थे कि पहाड़ी को कुछ मिलने वाला है? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से पहली मर्तबा पहाड़ियों का जिक्र किया था और वो पहली मर्तबा हुआ था कि पहाड़ियों का जिक्र लाल किले से 15 अगस्त आजादी के जश्न के उस दिन
मोदी साहब ने पहाड़ियों का जिक्र किया था और कहा था कि जो पहाड़ी हैं, जो मेरे भाई बहन पहाड़ी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और फिर 24 अक्टूबर 2021 को होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जब जम्मू आए थे तो 6 मर्तबा उन्होंने पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों की जितनी भी दरपेश मुश्किलात थी वो मोदी सरकार ने दूर की हैं, वहीं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों, वाल्मीकि हों, गोरखा समाज के लोग हों, जम्मू कश्मीर की खवातीन हों, उनको हक दिए हैं। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हमारे भाई बहनों को जमीनों के मालिकाना हक, इंटर डिस्ट्रिक्ट की नौकरियां और पॉलिटिकल रिजर्वेशन, और गुजर बकरवाल कम्युनिटी से एक मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से नॉमिनेट किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी साहब का मिशन है। और मुझे लगता है कि जैसे हर एक कौम का काम मोदी साहब ने किया है, यकीनन पहाड़ी कबीले के लोगों को भी मोदी साहब इंसाफ देंगे। लेकिन ये सरकार किसी के हकूक कमतर नहीं करेगी। हमारी सरकार का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, पहाड़ी कबीला भी हमारा है, गुज्जर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, सब हमारे हैं। मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर कुछ लोग इसमें सियासी रंग भी दे रहे हैं जो गुजर बकरवाल और कमेटी को 29 को गुजर बकरवाल की बहुत बड़ी रैली होनी चाहिए। मैं अपने तमाम गुजर बकरवाल कम्युनिटी के भाई बहनों से ये अपील करता हूं कि वो घबराएं नहीं, परेशान ना हो जाएं। 70 साल गुज्जर बकरवालों को यहां के हुक्मरानों ने दबाया, उनको हक नहीं दिए, ना जमीनों के मालिकाना हक, ना उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ना कोई उनका मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा भेजा गया, और उल्टा इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां गुज्जर बकरवालों की बंद करने वाले कौन हुक्मरान थे? वो दूसरी जमातों के थे। आज मोदी साहब ने इंटर डिस्ट्रिक्ट के काले कानून को खत्म करके गुजर बकरवाल बच्चों को उनके हक दिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देके गुजर बकरवालों का भला किया, जमीनों के मालिकाना हक देकर जंगल के अंदर रहने वाले गरीब गुज्जर बकरवाल परिवारों को जमीनों के मालिकाना हक देकर उनको उनके साथ इंसाफ किसने किया? मोदी साहब ने। आज इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को मेंबर पार्लियामेंट बना के राज्यसभा में भेजा किसने? मोदी साहब ने। वो भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी से वाबस्ता हैं। इसलिए हम सबको मिलकर रहना है, समाज में जहर घोल के सियासत नहीं करनी है। किसी का हक कोई खा नहीं रहा, किसी के हक पर कोई डाका पड़ नहीं रहा, तो परेशान होने की क्या जरूरत है? सर जो